प्यारे बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपकी अध्यापिका आरती सेठी आज प्रस्तुत हूँ आपके सामने एक नए पाठ के साथ। बच्चों, ये बताओ, एक साल में कितने महीने होते हैं? बताओ। शाबाश, 12 हैं। पूरे साल में अलग अलग तरह के मौसम आते जाते रहते हैं। तो बच्चों, ये बताओ, जुलाई अगस्त में कौन सा मौसम आता है? सोचो और बताओ। सही कहा, बरसात का मौसम। किस किस को बरसात का मौसम पसंद है? अच्छा, आप सबको बरसात का मौसम पसंद है। क्यों पसंद है? आप क्या करते हो बारिश आने पर? बताओ। अच्छा, तो आप बारिश में खूब नहाते हो और बारिश में कागज की नाव बनाकर पानी में चलाते हो। और क्या करते हो? हाँ, कभी कभी बारिश में घर पर पकौड़े भी बनते हैं। और क्या करते हो आप बारिश में? अच्छा, एक जगह इकट्ठे हुए पानी में छपाक छपाक करके खूब खेलते हो। बच्चों, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके कारण आपको बरसात का मौसम पसंद नहीं है? आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब बहुत अधिक बारिश होती है? बताइए। शाबाश, ज़्यादा बारिश होने पर आप बाहर खेलने नहीं जा सकते। तब आप घर पे ही रहकर कुछ खेल खेलते होंगे। कौन कौन से खेल खेलते हैं? अच्छा, लूडो, कैरम बोर्ड, सांप सीढ़ी और चित्रकारी भी करते हैं कभी कभी। ठीक है, ऐसा ही कुछ देखते हैं आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम की एक कविता जिसका नाम है बहुत हुआ। आइए देखें इस कविता में क्या हो रहा है। पर कविता शुरू करने से पहले आओ हम इसके चित्र देखकर अंदाजा लगाएं कि इस कविता में क्या होगा। तो आइए शुरू करें। बादल भैया बहुत हुआ, बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, याद सभी को आई नानी, याद सभी को आई नानी, सारा घर दिन रात चुआ, सारा घर दिन रात चुआ, जाएं कहाँ कहाँ पर खेलें, जाएं कहाँ कहाँ पर खेलें, घर में फंसे बोरियत झेलें, घर में फंसे बोरियत झेलें, ज्यों पिंजरे में मौन सुआ, ज्यों पिंजरे में मौन सुआ, सूरज दादा धूप खिलाएं, सूरज दादा धूप खिलाएं, ताल नदी सड़कों से जाएं, ताल नदी सड़कों से जाएं, तुम भी भैया करो दुआ, तुम भी भैया करो दुआ। आइए अब सुनते हैं इस कविता को एक बच्चे की आवाज में, जिसके पीछे और बच्चे भी इस कविता को दोहरा रहे हैं। आप भी दोहराइए। बादल भैया बहुत हुआ, बादल भैया बहुत हुआ,
कीचड़ कीचड़ पानी पानी, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, याद सभी को आई नानी, याद सभी को आई नानी। सारा घर दिन रात चुआ, सारा घर दिन रात चुआ, जाए कहाँ कहाँ पर खेले, जाए कहाँ कहाँ पर खेले, घर में फंसे बोरियत झेले, घर में फंसे बोरियत झेले। जो पिंजरे में मौन सुआ, जो पिंजरे में मौन सुआ, सूरज दादा धूप खिलाए, सूरज दादा धूप खिलाए, ताल नदी सड़कों से जाए, ताल नदी सड़कों से जाए। तुम भी भैया करो दुआ, तुम भी भैया करो दुआ, बादल भैया बहुत हुआ, बादल भैया बहुत हुआ। बच्चों, क्यों ना एक बार संगीत के साथ इस कविता का मजा लें? तो आइए सुनते हैं इस कविता को संगीत के साथ। बादल भैया, बादल भैया, बादल भैया, बादल भैया, बहुत हुआ, बहुत हुआ, बहुत हुआ, बहुत हुआ, बहुत हुआ, बहुत हुआ। बादल भैया बहुत हुआ, बादल भैया बहुत हुआ, अरे बादल भैया बहुत हुआ, बादल भैया बहुत हुआ। याद सभी को आई नानी, याद सभी को आई नानी। सारा घर दिन रात चुआ, बहुत हुआ, बहुत हुआ, बहुत हुआ, बहुत हुआ, बहुत हुआ, बहुत हुआ। बादल भैया बहुत हुआ, बादल भैया बहुत हुआ, अरे बादल भैया बहुत हुआ, बादल भैया बहुत हुआ। जाए कहाँ कहाँ पर खेले, जाए कहाँ कहाँ पर खेले, घर में फंसे बोरियत झेले, घर में फंसे बोरियत झेले। जो पिंजरे में मौन सुआ, बहुत हुआ, बहुत हुआ, बहुत हुआ, बहुत हुआ, बहुत हुआ, बहुत हुआ। बादल भैया बहुत हुआ, बादल भैया बहुत हुआ,
अरे बादल भैया बहुत हुआ। बादल भैया बहुत हुआ। सूरज दादा धूप खिलाए, सूरज दादा धूप खिलाए, ताल नदी सड़कों से जाए, ताल नदी सड़कों से जाए। तुम भी भैया करो दुआ। बहुत हुआ, बहुत हुआ, बहुत हुआ, बहुत हुआ, बहुत हुआ, बहुत हुआ। बादल भैया 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 बहुत हुआ। तो बच्चों, आपने देखा किस तरह से इस कविता में बच्चे बहुत ज़्यादा बारिश आने के कारण परेशान हैं, क्योंकि वे बाहर खेलने भी नहीं जा सकते। बाहर कीचड़ ही कीचड़ और पानी ही पानी है। और बच्चों ने इस कविता में कहा, सारा घर दिन रात चुआ। ज़्यादा बरसात के कारण छत भी टपकने लगी, घर भी चू रहा है। ज्यों पिंजरे में मौन सोआ। इसका मतलब क्या है, समझते हो? पिंजरे में जिस तरह से सुआ होता है तोता, जिस तरह से तोता मौन है, चुप है, इसी तरह से हम भी घर में बोर हो रहे हैं। बच्चे कहते हैं, सूरज दादा अब आप धूप खिला दो। और सड़कों पर भी तालाब और नदी बनी पड़ी है, तो नदी और तालाब तुम भी यहाँ से जाओ। सूरज दादा आप भी धूप खिला दो। और तुम भी भैया करो दुआ कि अब ये बरसात बंद हो जाए। बहुत हुआ, बहुत हुआ, बहुत हुआ। तो मज़ा आया कविता सुनकर? तो आओ बच्चों, अब कुछ चर्चा करें। बारिश का नाम सुनते ही आपके मन में कौन कौन से शब्द आते हैं? बताइए। हाँ, छाता, पकौड़े, बारिश में नहाना और कागज की नाव बनाना। और बारिश में खेलना, इकट्ठा हुए पानी में छपाक छपाक करके कूदना। अरे वाह, आप तो बहुत मज़े करते हो बारिश के। जब बहुत बारिश होने लगती है तो आप कहाँ खेलते हो? बताइए। घर के अंदर खेले जाने वाले खेल कौन कौन से हैं? शाबाश, आपने बताया लूडो, कैरम बोर्ड, सांप सीढ़ी, और कभी कभी घर पर रहकर चित्रकारी भी करते हैं। बाहर जाकर खेले जाने वाले खेल कौन से हैं? जो कि आप बारिश के मौसम में नहीं खेल सकते, जैसे आँख मिचोली, पकड़म पकड़ाई, विष अमृत,
और दौड़ लगाना और बहुत सारे खेल। शाबाश। खूब तेज बारिश होगी तो तुम्हारे घर के आसपास कैसा दिखाई देगा? बताइए। हाँ, पानी जमा हो जाता है और अच्छा, गली और सड़कें नदी जैसे, तालाब जैसे बन जाते हैं। बारिश में कितना पानी बरसता है? बहुत सारा। यह सब पानी कहाँ कहाँ जाता होगा? सही सोचा, यह पानी नालों में, नदियों में और इधर उधर जहाँ पानी को जगह मिलती है वहाँ बह जाता है। और पता है, कुछ पानी भाप बनकर भी उड़ जाता है। जैसे ही सूरज की गर्मी मिलती है, पानी भाप बनकर उड़ जाता है। अच्छा बच्चों, जब बहुत बारिश होती है तो ये बताइए, ये सब बारिश से बचने के लिए क्या करेंगे? बताओ। लोग क्या करेंगे बारिश से बचने के लिए? हाँ, छाते का इस्तेमाल करेंगे या रेनकोट यानी बरसाती पहनेंगे। कबूतर क्या करेगा बारिश से बचने के लिए? सोचिए। बहुत अच्छे। कबूतर अपने घोंसले में छिप जाएंगे या कभी कभी हमारे घर के रोशनदान में और बरामदे में, जहाँ भी इसे छिपने की जगह मिलती है वहीं छिप जाते हैं। केंचुआ क्या करेगा बारिश से बचने के लिए? बताइए। वह भी जमीन के अंदर छिप जाता है। और कुत्ता, बताइए, कुत्ता क्या करेगा बारिश से बचने के लिए? कुत्ता भी कहीं सूखी जगह ढूंढेगा या किसी छत के नीचे भी छिप जाता है और कभी कभी किसी पेड़ के नीचे भी, जहाँ पर भी वो बरसात से बच सके। और मछली बारिश से बचने के लिए क्या करेगी? बताइए। अरे हाँ, मछली तो रहती ही पानी में है। तो मोर झाड़ियों में छिपकर या किसी पेड़ के नीचे बैठकर बारिश से बचेगा। बहुत हुआ। बड़े लोग ऐसा कब कहते हैं? जैसे बहुत हुआ, अब चुपचाप बैठो। बताइए। जब हम बहुत शोर करते हैं। शाबाश। जब आप बहुत शोर करते हैं तब बड़े कहते हैं बहुत हुआ, अब चुपचाप बैठो। बड़े ऐसा कब कहते हैं? बहुत हुआ, अब अंदर चलो। जब हम बहुत देर तक बाहर खेलते हैं। हाँ, जब बहुत देर तक बाहर खेलते हैं तो बड़े लोग कहते हैं बहुत हुआ, अब अंदर चलो। बहुत हुआ, अब सो जाओ, ऐसा कब कहते हैं? जब हम देर रात तक जाग रहे होते हैं। हाँ, देर रात तक जाग रहे होते हैं तब बड़े कहते हैं बहुत हुआ, अब सो जाओ। बहुत हुआ, अब टीवी बंद करो, ऐसा कब कहते हैं? जब हम बहुत देर से टीवी देख रहे हो। शाबाश। जब बहुत देर से टीवी देख रहे हो तो बड़े कहते हैं बहुत हुआ, अब टीवी बंद करो। अच्छा बच्चों, कविता में ऐसा क्यों कहा गया होगा? क्योंकि तेज बारिश होने पर सड़कें नदी जैसी और तालाब जैसी बन जाती हैं। शाबाश। सब और कीचड़ होने पर नानी याद आती है। कविता में ऐसा क्यों कहा गया होगा? क्योंकि सब और कीचड़ होने पर हम आ जा नहीं सकते। बच्चों, कविता के साथ जो चित्र दिया गया है उसमें कौन क्या कर रहा है? एक बच्चा चित्र बना रहा है, दूसरा बच्चा, बताओ, चित्र देखकर लूडो खेल रहा है। शाबाश। दूसरा बच्चा लूडो खेल रहा है। और बिल्ली क्या कर रही है?
खिड़की से सब देख रही है। हाँ, बिल्ली खिड़की से सब देख रही है। आदमी छाता लेकर जा रहा है। सही बताया, आदमी छाता लेकर जा रहा है। और एक बच्ची वह पानी में नाव चला रही है। सही बताया, वह बच्ची नाव चला रही है। और कुत्ता क्या कर रहा है? कुत्ता पानी छिटक रहा है। शाबाश, कुत्ता पानी छिटक रहा है। तुमने देखा कि चित्र में कई काम हो रहे हैं। इन वाक्यों में जो शब्द किसी काम के बारे में बता रहे हैं, उनके नीचे रेखा खींचो। इन्हें काम वाले शब्द कहते हैं। जैसे पहला वाक्य है, एक बच्चा चित्र बना रहा है, तो इसमें काम वाला शब्द क्या है? बनाना। तो जो बना है वह काम वाला शब्द है। दूसरा बच्चा लूडो खेल रहा है, इसमें काम वाला शब्द क्या है? खेल। सही बताया, खेलना ये काम है, तो खेल के नीचे आप रेखा खींचेंगे। अगला वाक्य है, बिल्ली खिड़की से सब देख रही है, तो इसमें काम वाला शब्द कौन सा है? देख। अरे वाह, तुम तो बहुत जल्दी सीख गए। आदमी छाता लेकर जा रहा है, इसमें काम वाला शब्द कौन सा है? जा। शाबाश, जाना, जा रहा है, तो इसमें जा क्या है? वह काम वाला शब्द है, तो हम रेखा किसके नीचे खींचेंगे? जा के नीचे। एक बच्ची नाव चला रही है, इसमें काम वाला शब्द बताइए। चला। शाबाश। कुत्ता क्या कर रहा है? पानी छिटक रहा है, तो इसमें काम वाला शब्द कौन सा है? छिटकना। शाबाश। आशा करती हूँ आपको इस कविता में खूब मज़ा आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।